फतेहाबाद में भी बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मंडियों में धान की फसल रखी हुई थी, बर्बाद हो गई है। फतेहाबाद, रतिया सहित ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हुई है और बारिश से किसानों की टेंशन अब काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेंशन उनकी इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनकी फसल अब खराब हो चुकी है। वो जो बेचने के लिए आए थे, एक तो समय रहते उसे खरीदा नहीं गया, दूसरी तरफ देखिए मंडियों की लापरवाही कितनी है कि कोई ऊपर से तिरपाल भी नहीं था कि बारिश अगर होगी तो खुले में फसल रखी रहती है, धान रखी रहती है और बारिश हो जाएगी तो वो भीग जाएगी और वो भीग भी गई है। तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन ये बन गई है कि अब ये फसलें जो खराब यहाँ पर हुई है, जिस पर पानी फिरता नजर आया, इससे कौन खरीदेगा? और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो इसका मुआवजा फिर सरकार कब देगी और कैसे देगी, कितनी जल्दी देगी? कई हफ्तों से किसान इंतजार कर रहे हैं, मंडियों में अपनी फसल लेकर आ रखे हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि आड़ती वहां पर आए, मिलर्स वहां पर आए, इनकी फसलों को खरीदे। लेकिन ना तो वो फसलें खरीदी गई है, ना धान खरीदी गई है, और दूसरी तरफ अब बारिश हो गई है तो वो भीग और गई है। तो जो कुछ चांस बचा भी था कि इन फ्यूचर शायद बिक जाती, उस पर भी पूरी तरह से पानी फिर चुका है। और ये तस्वीरें फतेहाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। किसानों की टेंशन तो इससे बड़ी ही है। अब सवाल ये है कि इन फसलों का आखिर किया क्या जाएगा, इस धान का क्या किया जाएगा, कौन खरीदेगा इस धान को? क्या सरकार इस धान को खरीदेगी जिस पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है, जो भीग चुकी है पूरी तरह से, जो अभी तक नहीं खरीदी गई, क्या वो अब खरीदी जाएगी? और इसका मुआवजा किसानों को कितनी जल्दी दिया जाएगा? वहीं झज्जर में भी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मंडी में खुले में पड़ा बाजरा बारिश से भीगकर खराब हो गया है। 3 करोड़ रुपए का बाजरा है ये जो खराब हुआ है। करीब 15,000 क्विंटल बाजरा खराब होने का अनुमान जताया जा रहा है। 1 महीने पहले ठीक किया गया था मंडी का शेड, वो भी टूटकर गिर गया। ये तो ठीक किया गया था। झमाझम बारिश से शहर भी पानी पानी हो गया है। दोपहर बाद आई तेज बरसात ने एक बार फिर से झज्जर शहर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है और झज्जर अनाज मंडी में खुले में पड़ी किसानों की बाजरे की फसल पूरी तरह से पानी में भीग चुकी है। मंडी में 1 महीने पहले ठीक किया गया था टीन का ये शेड, जिसका कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। इसकी वजह से शेड के नीचे पड़ी बाजरे की फसल भी भीग गई और खराब हो गई। और अब आप सिर्फ इन किसानों के चेहरे को देखिए जो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। आड़ती और किसान बरसात के आने और बाजरे के भीग जाने की वजह से काफी परेशान हो गए। बताया जा रहा है झज्जर मंडी में करीब 3 करोड़ रुपए का 15,000 क्विंटल बाजरा इस बरसात की वजह से खराब होने की संभावना जताई जा रही है। बरसात के बाद किसान और आड़ती शासन और प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसान फसलों को बेचेंगे कैसे और वो आड़ती इस फसल को खरीदेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। झज्जर अनाज मंडी में बारिश से बाजरा भीग गया। करीब जो है पूरी मंडी में 3 करोड़ रुपए का बाजरा बारिश में भीग गया। किसान का बाजरा आड़ती पर पड़ी मार, सरकार ने नहीं खरीदा बाजरा और उसी के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आड़तियों ने साफ तौर पर कहा है कि बाजरा की खरीद ना होने से मार आड़ती पर ही पड़ी। अगर समय रहते सरकार द्वारा खरीद लिया जाता तो इस तरह की नौबत नहीं आती और करोड़ों का नुकसान नहीं झेलना पड़ता। मेरे साथ मंडी प्रधान है विनोद पूनिया, उनसे भी बातचीत करेंगे। आड़ती है जिनका बाजरा भीगा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं समस्या जो है बनी हुई है। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? जी देखो, ये जमींदार का बाजरा पड़ा है। अगर समय रहते सरकार इसको खरीदती तो 8 दिन ही मारा जाता। आड़ती को भारी नुकसान है। किसान परेशान है, किसान डाल के पैसे के लिए भटक रहा है। आप ये देखो, घुटनों तक पानी है, इसमें घुटने पानी है। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बाजरा भीग गया। ये सरकार का फेलियर है जी है। और ये जो 3 साइड का जो पतनाल टूट गया, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है जी, स्पष्ट दिख रहा है। लगभग
500-600 क्विंटल तो पतनाल की वजह से ही खराब हो गया बाजरा। कितना हजार के क्विंटल भाव गया? मंडी में होगा 70,000 क्विंटल अब मौके पे बाजरा। कितना गया? गवर्नमेंट से ये अनुरोध था, बार बार भी कराया कि नाम यारी बाजरे को खरीदा जाए। गवर्नमेंट की लापरवाही है, गवर्नमेंट ने बाजरे की खरीद नहीं करी। आज प्रकृति का आपदा इतनी बड़ी आ पड़ी है कि आज मंडी में 80,000 क्विंटल बाजरा करीब आया था। 80,000 क्विंटल के बाद ये मानो आज मंडी में एक रात की जो बारिश हुई है और एक बारिश अब हुई है। आड़तियों ने पूरी की पूरी तरह तरपाल से ढक रखा था सारा, लेकिन फिर भी नीचे के पानी आने के बाद फिर भी मंडी का अनुमान लगाया जाए 80,000 क्विंटल से मानो 15,000 क्विंटल का नुकसान तो आज इस अनाज मंडी में लगभग पूरा का पूरा है। क्या कहना सर, ये जो भाई हर बता रहे, प्रधान जी ने बताया, धनखड़ साहब ने बताया, आप नीचे देखो ये इसका वीडियो बनाओ, कितना नुकसान हो गया। बाजरा बया है, ये पैसे बहे, ये आड़ती के गए, जमींदार के गए, नुकसान है। गवर्नमेंट खरीद कर लेती, गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 तारीख से तो परचेज पक्की होगी, परंतु आज तक को परचेज नहीं हुई है। इसमें आड़ती क्या गलती है, जमींदार की क्या गलती है? गवर्नमेंट के कहने के बावजूद एक से होगी, एक के बाद बाजरा पड़ा है। 23 से स्टार्टिंग की थी, 23 तारीख से बाजरा की शुरुआत हो गई थी पड़ने। किसानों द्वारा भी आड़तियों के द्वार पर आकर जो है अपना हर्जाना मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी मायूस हैं और इन्होंने साफ तौर पर गुहार लगाई कि जल्द से जल्द अगर सरकार समय रहते खरीद कर ली जाए तो इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि क्या आड़ती इस समस्या से निजात मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। झज्जर से जी मीडिया, सुमित कुमार। तो झज्जर में बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, उनको निराश कर दिया है, उनको हताश कर दिया है। मंडी में खुले में पड़ा हुआ बाजरा बारिश से भीगकर खराब हुआ है। 3 करोड़ रुपए करीबन इसकी कीमत बताई जा रही है। उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए का ये बाजरा हो सकता है। 15,000 क्विंटल बाजरा खराब होने का अनुमान लगाया गया है। कई हफ्तों से किसान इन मंडियों में हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि उनकी फसलों को जल्द से जल्द खरीदा जाए, एमएसपी के रेट पर खरीदा जाए। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो मॉइस्चर को लेकर हो या कोई भी दिक्कत हो, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से निर्देश भी दिए गए कि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, मंडियों में पहुंचे और स्थिति का जायजा ले और सोल्यूशन निकाले, लेकिन सोल्यूशन तो तस्वीरों में नजर आ रहा है साफ तौर पर। 3 करोड़ रुपए का बाजरा पानी में भीग चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के चलते हैं। शेड्स नहीं है यहाँ पर जिससे फसल को बचाया जा सके। जल्द खरीद तो शुरू की गई लेकिन खरीद ही नहीं हो रही थी, सिर्फ निर्देश वो पेपर्स में नजर आए।